बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुसल्ले को लेकर कुछ बातें डिस्कस करेंगे। लोगों के दरमियान में और लोगों के जहनों में मुसल्ले को लेकर बहुत सारे सवालात भी हैं और कुछ गलतफहमियाँ भी हैं। इंशाअल्लाह आज हम मुसल्ले के मुतालिक कुछ बातें आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर से अगर मार्केट में देखा जाए तो 3 तरह के मुसल्ले अवेलेबल हैं और हम 3 तरह के मुसल्ले इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो मुसल्ला होता है कि जिस पर मुक़द्दसात के नक्श व निगार बने हुए हों, जैसे बैतुल्लाह है, मस्जिद नबवी है, इसकी तस्वीर बनी हुई हो। और दूसरे किस्म का मुसल्ला वो है कि जिस पे नक्श निगार बने हुए हों, बेल बूटे वगैरह डिज़ाइन वगैरह बनी हुई होती हैं। और तीसरे किस्म का जो मुसल्ला है वो प्लेन मुसल्ला कि जिस पर किसी किस्म की ना कोई तस्वीर हो ना नक्श निगार हो। पहली किस्म है कि जिस पर मुक़द्दसात की तस्वीर बनी हुई होती है। इसका मसला ये है और लोगों के जहनों में सबसे बड़ा सवाल इसके मुतालिक यही होता है कि इन मुसल्लों को इस्तेमाल करते हुए इन पर बाज़ मरतबा बसा औक़ात पैर गिर जाता है या उस पर बैठने का मौका आता है, तो आया जायज़ है या नहीं है, या उसकी बेअदबी होती है या नहीं होती। तो उसका जवाब ये है कि इन मुसल्लों के ऊपर जो मुक़द्दसात की तस्वीर जो बनी होती हैं, अगर इत्तेफाक से अगर पैर वगैरह गिर जाता है तो ये तो नहीं कह सकते कि उससे गुनाह होगा, लेकिन हाँ उससे एतराज़ करना चाहिए क्योंकि वो इस्लामी शाइर हैं और उनको पैरों के नीचे वगैरह लेना ये हमारे माशरे में अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। हमारे माशरे में किसी भी चीज़ को पैरों के नीचे लेना ये बेअदबी समझी जाती है, तो लिहाजा उन तस्वीर का पैरों के नीचे आना ये बेअदबी शुमार होगी। अगर कोई जानबूझकर ये कर रहा है तो गुनहगार कहलाएगा, लेकिन गलती से अगर इत्तेफाकन बग़ैर किसी इरादे के अगर ऐसा मामला हुआ है तो वो बेअदबी तो होगी लेकिन उस पर गुनाह नहीं होगा, लेकिन बचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मुसल्लों को इस्तेमाल करते हुए बेअदबी होने का ख़दशा है, इम्कानात हैं, तो हमें परहेज़ करना चाहिए कि इन मुसल्लों को इस्तेमाल न करें। लेकिन अगर कोई एहतियात के साथ में इस्तेमाल करता है तो सही है, कोई उसमें कबाहत नहीं है। दूसरे किस्म का जो मुसल्ला है जिस पर बेल बूटे और नक्श निगार बने हुए हों, उसके अंदर एक ख़राबी ये लाजिम आती है कि जब नमाजी नमाज़ पढ़ते रहता है तो नमाजी की नज़र उस नक्श निगार में बसा औक़ात उलझ कर रह जाती है और नमाज की तरफ से जहन हट जाता है। उस नक्श निगार में ही नमाजी बाज़ मरतबा उलझ जाता है और बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि उस नक्श निगार के अंदर उनको तरह तरह की शक्ल नज़र आने लगती है। किसी जानदार की शक्ल नज़र आती है, हैवानात की शक्ल नज़र आती है। तो इस तरह से नमाजी का नमाज से जहन का हट जाना और किसी दूसरे चीज़ में दूसरी तरफ जहन मशगूल हो जाना ये नमाज में कराहत पैदा करता है। लिहाजा ऐसे मुसल्ले से भी इज्तनाब करना चाहिए कि जिससे तवज्जो हटे या उसमें नमाजी को तरह तरह के जो है चेहरे और सूरतें नज़र आएँ। तो ये इम्कान है उन मुसल्लों के अंदर कि जिसमें बहुत ज़्यादा नक्श निगार बने हुए होते हैं, तो इस वजह से इस मुसल्ले से भी परहेज़ करना चाहिए। अब बचा तीसरी किस्म का मुसल्ला कि जिसमें कोई नक्श निगार नहीं है और कोई तस्वीर नहीं है, बिल्कुल प्लेन मुसल्ला है। तो मैं समझता हूँ कि नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे बेहतर मुसल्ला ये है कि इसमें दोनों तरह की ख़राबियाँ नहीं हैं, कि किसी मुक़द्दस चीज़ की बेअदबी और बेहुरमती का भी मसला नहीं है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और नक्श निगार की वजह से नमाजी की तवज्जो हटने का भी कोई इम्कान इसमें नहीं है। तो बेहतर है कि हम ये तीसरी किस्म का जो मुसल्ला है, यानी जिस पर किसी किस्म के नक्श निगार ना हो, कोई डिज़ाइन ना हो, तो ऐसा मुसल्ला इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से मुसल्ले को लेकर एक गलतफहमी ये है कि नमाज़ पढ़ने के बाद में मुसल्ले को इसी तरह बिछा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका कम से कम एक कोना, एक सिरा मोड़ देना चाहिए। अगर एक सिरा भी अगर नहीं मोड़ते हैं तो लोगों के दरमियान ये बात राइज है कि उस पर शैतान नमाज़ पढ़ता है। हंसी आती है इस बात को सुनकर बहुत कि अगर वाक़तन अगर शैतान नमाज़ पढ़ता है तो सारे मुसल्लों को बिछा देना चाहिए ताकि तमाम शैतान नमाज में मशगूल हो जाए और हमारा पीछा छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है कि शैतान नमाज़ पढ़ता है, और अगर शैतान नमाज़ पढ़ता है तो अगर हम उसको अगर रोक रहे हैं तो हम गुनहगार हो जाएंगे ना, कि शैतान को नमाज़ पढ़ने से हम रोक रहे हैं।
تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مصلی بچھا ہوا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس پر شیطان نماز پڑھے گا، یہ غلط فہمی ہے اور جہالت کی بات ہے۔ ہاں، کاہلی سے مصلی کو یوں ہی چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مصلی کو گھڑی کر رکھنا چاہیے، لیکن یہ تصور کرنا کہ یوں ہی بچھا ہوا چھوڑنے سے شیطان اس پر نماز پڑھے گا، یہ سراسر جہالت ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش یا اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔